course, indeed, this तलाश has been interesting so far. दोस्तों, मैं फिर से आप सभी का तहे दिल से स्वागत करती हूँ स्वयंवर मिका दी वोटी के ग्रैंड प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक नया शो जो सिर्फ और सिर्फ स्टार भारत पर आने वाला है। 19 जून संडे को इस शो का ओपनिंग एपिसोड होने वाला है, जिसके बाद हर सोमवार से शुक्रवार रोज रात 8 बजे इसका टेलीकास्ट होने वाला है और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सिलसिले की शुरुआत होने वाली है। भारत के सारे दर्शकों, स्वयंवर मिका दी वोटी में आप सबका स्वागत है। वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ भारत के सबसे अनोखे, सबसे दिलचस्प और सबसे बड़े रियलिटी शो। एब्सोल्युटली। सो सबसे पहले आपके चेहरे की जो मुस्कान है ना, उससे हमें पता चल रहा है कि कितना मजा आ रहा है इस पूरे जर्नी में, इस पूरे सफर में। प्लीज टेल अस हाउ हैज द जर्नी बीन सो फार। नहीं बिल्कुल। जब देखिए, एक तो 14 साल के वनवास के बाद मैं होस्टिंग के इस प्रोफेशन कहें, इस मज़ेदार किरदार को निभाने के लिए तैयार हुआ और काफ़ी रस्टेड सा मामला था, क्योंकि काफ़ी चेंजेस हुए हैं अभी। होस्टिंग करना यानी टेलीप्रॉम्प्टर में ठीक से पढ़ के ऐसे कहना जैसे कि दिल की बात कह रहे हो, ये चीज़ें तब नहीं थी जब मैं होस्ट करता था। लेकिन जब मुझे ऑफकोर्स स्टार भारत ने अप्रोच किया कि ये करना है, उससे भी ज़्यादा जब मेरे भाई, मेरे यार मिका भाई का फ़ोन आ कि भाई आपको करना है मेरे स्वयंवर में, मैं नहीं चाह रहा कि कोई रेगुलर होस्ट हो, ऐसा कोई हो जिससे मैं रिलेट कर सकूं और जिनकी बातों पर मुझे यकीन हो सके, जिन पर मैं भरोसा कर सकूं और दिल से ये पूरा काम कर सके। तो प्लीज़ मैं चाहता हूं कि आप ये शो होस्ट करें। तो बस देखिए, जोधपुर के इस पावनभूमि में आ गई है भूमि त्रिवेदी और अपने निराले अंदाज में जिन्होंने आपको सालों साल तक अपने सुंदर सुंदर गीतों से अपनी आवाज से दिखाया है, तो वन ओनली जसविंदर निरोला जी। ढूंढ रहा हूँ इंडिया में सोन सुनक्खी नहा, गौरी सावली लंबी चौड़ी कैंड जहे
What a lovely time. Beautiful. Good We all evening, know. ladies and gentlemen. Everybody, please put your hands together for the one and only Jaspinder Narulaji. Everybody, come on. Thank you, my dear sweetheart. Thank you for being here. For my Veere Devotee. तो जसपिंदर जी, आपका रिश्ता मीका जी के साथ तो कई सालों से है. प्लीज टेल मी कैसा लग रहा है आज यहाँ पर इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आके. सच बहुत अच्छा लग रहा है. जैसे एक बहन को लगता है अपने भाई के किसी भी ऐसे शुभ कार्य में आकर, उसी तरह से आज मुझे फील हो रहा है. और सचमुच ऐसा लगता है कि उसे आज ही मतलब हम घोड़ी पे बिठा दें. और बहुत ही प्यारा. और फिर देखो कितने प्यारे दोस्त यहाँ पहुँचे हुए हैं. भूमि, गिव अ बिग हैंड फॉर भूमि एंड फॉर शान. they are his best of pals, best of friends, and it's so good to be here. Thank you so much for being here for my Veere Devotee. ठीक है. तो मैं जब भी उससे मिलती हूँ मैं कहती हूँ कि अब तैयार हो जा, कुछ करें अब, होना ही चाहिए अब तो. सो आई थिंक ये भी होना ही था. बिल्कुल. ये तो होना भूमि, भूमि के साथ एक हाल ही के शो में अपने काफ़ी डुएट्स किए हैं और काफ़ी हम लोग मजाक मस्ती में आपको और मिका जी के साथ काफ़ी सारे एक रिश्ता बांध दिया था. बट ऑफ कोर्स दैट वाज मोर इन फन एंड जेस्टर. लेकिन क्या आपको तब कोई ऐसा थॉट आया था कि आज इज रियली रेडी टू गेट मैरिड, स्वयंवर रचाने वाले हैं? मैं आपको बहुत सच बताऊं तो जब लोग कहते हैं कि लड़के और लड़की दोस्त नहीं बन सकते, और फिर जो कहते हैं ना कि सब लोगों ने ऐसे लिंकअप्स क्रिएट कर दिए थे, लेकिन मैं ये मानती हूँ इस शो में मैंने बहुत टाइम पहले इस शो के लिए मैंने सर को बोला था, मिका जी को बोला था. बहुत खास दोस्त बन गए हम सभी तब. और मैंने उनको ये कहा था, मैंने प्रेडिक्ट किया था, आई वुड ऑलवेज से दैट, मैंने प्रेडिक्ट किया था कि आपका स्वयंवर जो है वो डेफिनेटली रचने वाला है. एंड वी आर हियर टुडे. और मैं एज अ फ्रेंड मिका जी को यहाँ पे सपोर्ट करने आई हूँ, उनकी खुशी में शामिल होने आई हूँ, इस पूरे सीजन को सेलिब्रेट करने आई हूँ. और मैं आप सभी को कहना चाहती हूँ कि आप सब लोग भी इस सेलिब्रेशन में जुड़िए और इसके लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाए. आई रियली वांट दिस टू बी एब्सोल्युटली एनर्जेटिक एंड फुल ऑफ एंथुजियाज्म. कम ऑन कम ऑन कम ऑन, वी ऑल वांट टू हियर यू ऑल लाउडर. कम ऑन वंस अगेन.
कि 48 डिग्री में हम लोग एंजॉय कर रहे हैं, रोमांस कर रहे हैं, साथ में शानदार भी हैं हमारे। हम लोग हमेशा जब शादियां रखते हैं तो यही देखते हैं कि ऐसे वक्त में ना रखें जहां हम कपड़े पहनने के लिए भी मुश्किल हो जी जाए। नहीं, आज तो फिर भी अच्छा मौसम है। आई एम सो सॉरी, मैं आपको रोक रही हूँ, कपड़े पहनने में मुश्किल हो जाए ये मैम ने कहा है, बट द फैक्ट दैट सिर्फ और सिर्फ इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए जसपिंदर जी इतनी तैयार होकर आई है, ये साड़ी उन्होंने स्पेशली आपके प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए सिलवाई है, मैचिंग ज्वेलरी लॉकर से निकलवाई है। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि शायद अरे राज खोल दो। यही स्वयंवर कराने हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। मैंने ये पीड़ा उठाया है कि स्वयंवर करा के रहूंगी, क्योंकि ये बात इसने बड़े दिल से मुझे कही थी बहुत साल पहले कि दीदी अच्छी सी लड़की हो, और भी कुछ कहा था, वो मैं शेयर नहीं करूंगी, वो सिर्फ मेरे और इसके बीच है। तो वो भी कहा था और मुझे कहा कि मेरे लिए आप भूलोगे। तो आज मुझे ऐसा लग रहा है कि सचमुच वो दिन आ गया कि मुझे बिल्कुल, बल्कि बहुत सारी खूबसूरत यहाँ पे राजकुमारियाँ आई हैं पूरे इंडिया से, और उनका भी मैं बहुत तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने इतना मेरे बारे में सोचा, और बहुत प्यार से सारी आई। मैं उन सभी गर्ल्स का भी वेलकम करता हूँ। और फिर आपने एंड में सेलेक्ट करनी है कि कौन सी। आप करेंगे ना? हाँ, आप तो अभी है टाइम, अभी है अभी टाइम, तो वक्त है, अभी तो शुरू हुआ है। शुरुआत है। लेकिन बाद में सोचा कि इससे पहले कि हमारी राजकुमारियों से हमारे दीदी फ्रेंड मिले, यहाँ आए हैं तो इस जश्न में थोड़ा सा शामिल होकर कुछ हो जाए ना, कुछ हो जाए, कुछ वो पंजाबी और जश्न ढूंढ रहा हूँ इंडिया में सोन सुनक्खी नाल गौरी सोन सुनक्खी नाल। बिल्कुल एकदम धमाकेदार एंट्री, हीरो ऑफ द मोमेंट, स्टार ऑफ द मोमेंट, एकदम आलिशान एंट्री। दोस्तों एक बार जो हूटिंग हमने इनके एंट्री से पहले की थी, फिर से हो जाए ऑन द काउंट ऑफ 3, 1 2 3। वेल, नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग एवरीवन। सबसे पहले तो जितने भी हमारे प्यारे मीडिया के लोग हैं, आप सभी का मैं, हाँ एक मिनट भाई, 2 मिनट शांत रहना, सारा तो तूने ही खा लिया, कंट्रोल उदय कंट्रोल, अब मत बोलना है, मैंने देख लिया तुम्हें, लुकिंग वेरी हैंडसम। सो दोबारा से बोलता हूँ, एक्शन। वेल, सत श्री अकाल, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग एवरीवन। आप सभी का मैं तहे दिल से बहुत शुक्रगुजार हूँ। सबसे पहले मैं थैंक्स करना चाहूँगा हमारे मीडिया के लोगों का कि आप लोग इतनी दूर आए हैं, जोधपुर तक आए हैं यार, कमाल कर दिया आप सभी ने, और बहुत अच्छा लग रहा है कि आप लोग इतने प्यार से यहाँ पे आए हैं, हमारे बुलाने से आए हैं। एंड मेरी प्यारी दीदी, थैंक यू सो मच, आप भी आए हैं,
और ये मेरी प्यारी फ्रेंड है भूमिका, सॉरी भूमि, मैं इसको प्यार से भूमिका बना दिया था मैंने। सो भूमि, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। एंड हमारे दादा, जब मैं पतला होता हूँ ये और पतले हो जाते हैं, मुझे सब नहीं आता कि मुझे लगता है मैं अब फिट हुआ ये और फिट हो जाते हैं। सो थैंक यू श्याम भाई। एंड स्टार भारत का मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ पूरी टीम का, जिन्होंने मुझे इस काबिल समझा कि भी मेरी जो पेरेंट्स काम नहीं करा पाए, जो फैमिली काम नहीं करवा पाई, वो ये स्टार भारत वाले मेरे लिए कर रहे हैं। सो थैंक यू स्टार भारत जी। काशनी दुपट्टे वाली, काशनी दुपट्टे वाली, मुंडा सज के चिट्टा कुकड़ बने चिट्टा कुकड़ बने काशनी दुपट्टे वाली, मुंडा सज के हो भंगड़ा ता सजदा, हो भंगड़ा ता मचदा, जे नचवे साडा मिठा भंगड़ा ता सजदा, जे नचवे साडा मिठा भंगड़ा ता सजदा, जे नचवे साडा मिठा भंगड़ा ता सजदा। I hope you all are doing great. So, I'm so glad, I'm so happy and excited. पंजाबी दीदी वापस स्पेशल इतना मत करो ना लड़की को, एकदम जसविंदर जीवन नहीं बोलने दो बेचारी को। सो बहुत 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 अच्छा लग रहा है। डेफिनेटली मैं ये कहूँगी कि जो एक सपना था वो आज हकीकत में बदलने जा रहा है। सो आई थिंक इतनी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ मैं। और मीका जी के लिए कुछ बोलना चाहूँगी। मेरा इश्क ले गया मुझे खुदा के करीब,
मेरा इश्क ले गया मुझे खुदा के करीब, आपको पाने की जिद में सजदे बढ़ गए। वाह। सो मीका जी, बस मैं यहाँ पे आई हूँ आपका दिल जीतने और आपके दिल में जगह बनाने, और आई होप आपको ये पंजाबी कुड़ी से प्यार होगा डेफिनेटली, और आई लव यू। आई लव यू टू, थैंक यू सो मच। यू क्या फीलिंग्स हो रहे हैं पीठ के अंदर? सबसे पहले सबको प्रणाम। मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, ऊपर से बहुत नर्वस भी हूँ। मेरे सामने मतलब मैं कभी सोची भी नहीं थी कि इन लोगों के सामने मैं बैठी हूँ। एंड देन मीका जी जो एक होते वो किंग है, और वो ऐसी क्वीन तलाश कर रही है जो एक नॉर्मल लड़की है। तो मैं उसके लिए हूँ कि मैं एक नॉर्मल लड़की होके भी एक किंग के सामने खड़ी हूँ, तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। आशा করছি আমি তোমাকে খুব খুব ভালোবাসবো। चंदा चांद, আমি তোমাকে খুব ভালোবাসি। আমি তোমাকে मैं बताना चाहूंगा इनका रियल नेम चंद्रानी है, तो मैं इनको प्यार से चांद बुलाता हूँ। चांद, আমি তোমাকে খুব ভালোবাসি। एंड वो जो पहली हमारी सरदारनी है, हर नेम इज नीत महल, तो मैं सच्ची बहुत प्यार करता हूँ। मैंने पता वो थोड़ी अच्छा जो दिखता चुप भी हो जाए या फिर जितनी भी प्यार मोहब्बत की टाइम जाए, तो बहुत अच्छे से सफर कटे और शायद आपके साथ रहो हमेशा। Thank you. चंद्रानी, आपने ये कहा कि आप एक नॉर्मल लड़की हो, बट लेट मी टेल यू द फैक्ट दैट आप यहाँ पर इस स्टेज पर इस शो का हिस्सा हो, दैट प्रूव्स यू आर नो लेस देन अ क्वीन, सो यू आर अ क्वीन। अगर मीका जी किंग है, आप भी क्वीन ही हो, डोंट Thank वरी। you so much. ओके, ओवर टू यू प्रांतिका, प्लीज टेल अस मीका जी के बारे में आपको सबसे अच्छी चीज क्या लगती है? फर्स्ट ऑफ ऑल नमस्ते टू एवरीवन, आई एम प्रांतिका। और मीका जी के बारे में ऐसा एक कोई चीज़ नहीं है, आई कांट पॉइंट आउट वन थिंग दैट आई लाइक अबाउट हिम, क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें हैं। मुझे लगता है मुझे हर एक चीज़ से प्यार है, तो ऐसा नहीं है कि कोई एक चीज़ आई रियली कांट पॉइंट आउट, आई एम सॉरी, पर मुझे हर एक चीज़ से प्यार है। एंड अबाउट द फैक्ट कि एक इंसान जो यहाँ है, मीका सिंह द किंग होने के बावजूद भी ही इज सो ग्राउंडेड, सो हम्बल। ऐसे इंसान शायद बहुत कम देखने को मिलते हैं, तो मुझे लगता है अबाउट द फैक्ट कि मैं उनको जान पाई यहाँ पर आके, आई फील ग्रेटफुल टू गॉड। आई थिंक भगवान का बहुत ज़्यादा आशीर्वाद है, मम्मी पापा का आशीर्वाद है कि मैं आज यहाँ हूँ। और मुझे लगता है कि अगर कोई भी लड़की आप जैसे इंसान को चाहेंगे अपनी पार्टनर एज अ पार्टनर, सो मुझे लगता है कि इफ यू चूज मी, আমি তোমাকে খুব ভালোবাসবো। আমি তোমাকে খুব ভালো, এন্ড আই অলওয়েজ মিস করেছি। আমি তোমায় এখানে দাঁড়িয়ে মিস করছি। आई वांट टू गो देयर। नहीं नहीं, अभी थोड़ा रुक लो। Okay. ठीक है, टाइम है उसके लिए। पर में सबसे अच्छी चीज क्या लगती है? हेलो एवरीवन, नमस्ते, मेरा नाम है ध्वनि। और मीका जी के बारे में क्या कहना, उनकी सारी चीज़ें मुझे बहुत पसंद है, लेकिन उनकी सबसे बेस्ट जो क्वालिटी है, आप उन्हें देखो ऊपर से नीचे एकदम स्वैगर डूड, एंड ही इज़ द बेस्ट, राइट, द किंग। बट अंदर से उतना ही उनका दिल मोम जैसा है। उनका जो फाउंडेशन है डिवाइन टच, जिसके थ्रू वो इतने सारी वुमेन्स की मदद करते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है वो इतने सारी लड़कियों के अगर फादर फिगर, ब्रदर फिगर या फ्रेंड जैसे अगर बनते हैं, तो फिर अपनी पार्टनर के साथ कितने सेंसिटिव और सेंसिबल रहेंगे। सो आई लव यू मीका जी। ढूंढ रहा हूँ इंडिया में सोन सड़की नार, गौरी सावले लंबी चौड़ी कैंड जहे मुटियार। सो दोस्तों, स्टेज पर हमारी 4 राजकुमारियां पधार चुकी हैं। वी हैव नीत, वी हैव प्रांतिका, वी हैव चंद्रानी एंड ध्वनि ऑन द स्टेज। थैंक यू। यहाँ पर परिवार वालों को और फ्रेंड्स को इम्प्रेस करने का पूरा सिलसिला शुरू भी हो गया। शांति, बिल्कुल नहीं। एकदम गर्ल्स आर एट इट। प्रेस बहुत ही, जिसे कहते हैं ना, सुशील और संस्कारी हैं हमारी सारी राजकुमारियां। ये तो बनना ही था, ये तो होना ही था।
बड़ी दीदी आई हैं, अच्छी फ्रेंड आई हैं, तो उनसे मिलना तो बनता है. Girls, you all are looking absolutely stunning. So Neet, since you're here already, before the girls join us, tell us कितने excited हो आप इस show के लिए? How excited? What are you feeling? Are you feeling nervous? One second. Right. Yeah. जी जी. ये लड़कियों को माइक की भी जरूरत नहीं है. चलो आपके बीच में खड़ा हो जाता हूँ. वेल फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच आप सभी का एंड ऑल आर लुकिंग गॉर्जियस. सच में नीत बहुत प्यारी लगी एंड हमारी चंद्रानी हमें तुम्हारे खूब ভালোবাসি एंड हमारा छोटा बच्चा हमें तुम्हारे खूब ভালোবাসি और ये हमारी प्यारी ध्वनि. सो मैं सबसे पहले तो मीडिया का अगेन एक बार मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि आप लोग आए हैं और बहुत अच्छा लग रहा है और बहुत ही प्यारा मंच है. और निशा तुम बहुत अच्छा बोलते हो, शान भाई, जसपिंदर जी, भूमिका जी और पूरी स्टार भारत की टीम का मैं तहे दिल से बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आप लोगों ने इतना कुछ सोचा मेरे लिए. और शायद मैं 20 सालों से सोच रहा था कुछ करूँगा लेकिन इन्होंने वो कमाल करके दिखाया. एंड सोल प्रोडक्शन के लिए एक बार जोरदार तालियां, जिन्होंने मैंने बहुत सारे रियलिटी शोज देखे हैं, बहुत सारे टीवी शोज देखे हैं, लेकिन दे वर नंबर 1, दे आर नंबर 1 एंड दे विल बी नंबर 1. फ्रेंड अच्छी बॉन्डिंग हमारी होगी. बॉन्डिंग के साथ साथ रिश्तेदारी बहुत मेरी बढ़ गई यहाँ पे. तो मैं बुलाना चाहूँगा जो हमारी जिनको मैं प्यार से अभी शुरू कर दिया मैंने, हालांकि वो एज मेरे आसपास ही होगी उनकी, लेकिन मैं उनको प्यार से मम्मी जी बोलना शुरू हो गया बिकॉज वो मेरे लिए बहू ढूंढ रही है. सो लेट मी कॉल नंदिनी मैम ऑन स्टेज प्लीज. Just start Bharat. My mic is on. Yeah. No. Good evening and हाँ एक ही माइक चलता है पासिंग में पासिंग नहीं. थैंक यू वेरी मच मीडिया. आई थिंक सबने आपको बहुत बहुत थैंक यू बोला है. और 45 डिग्री 45 डिग्री जैसे गर्मी के मौसम में यहाँ पर इतने दूर तक आना, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया. ओह माय गॉड, मेरे सामने इतने सारे प्रेस वाले बैठे हैं और मेरे अंदर सडनली कंगना आ जाएगी. डोंट वरी, आई एम नॉट गोइंग टू से एनीथिंग टू यू गाइस. एंड पिका जी, आई जस्ट वांट टू से दैट आप बहुत ही स्वीट है और मुझे आप बहुत ज़्यादा पसंद है. एंड आई एम जस्ट हैप्पी दैट आई एम हियर राइट नाउ. एंड शान जी, आप उधर जो मुस्कुरा रहे हैं ना, मुझे अच्छा लग रहा है. प्लीज Oh मुस्कुरा. my God, that was incredible. ध्वनि, एक बार तालियां हो जाए यार. ध्वनि, मैं स्पेशली आप चारों को वेरी गुड. शान लगेगा, टाइम लगेगा थोड़ा सीखने में. Okay, one last time. Let's make some noise for everybody on the stage. Let's do this. 1, 2, 3. Let's make some noise for them. Thank you so very much सभी को आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आने के लिए. Thank you so much जसपिंदर मैम जी. Thank you so much भूमि. Thank you so much शान जी. जी, thank you so much girls. अरे आगे जाना पड़ेगा मेरे. अरे लाइट आगे से डिसीजन जी, बिकॉज सारी बहुत, जैसे मैंने बोला, सभी लड़कियां बहुत प्यारी हैं. अब उनको उनमें से कौन बेस्ट है ये चूज़ करना मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट होता है. और आने वाले टाइम में एलिमिनेशन राउंड भी होंगे, वो और ज़्यादा मुश्किल होता है. बट ये जो मेरा भाई है जो जीते हैं शान से हमारे, तो अगर शान भाई शो में ना होते तो शायद मैं बहुत, बिकॉज सभी लड़कियां की सहेलियां होती हैं, मेरा यहाँ कोई सहेला है ही नहीं है. तो मेरा भाई है शान और मैं उसका भी बहुत शुक्रगुजार हूँ कि 14 साल बाद उन्होंने ये होस्टिंग शुरू करी है. एंड जब मैंने बोला कि यार अगर आप आ जाओगे ना तो मेरे लिए बहुत ईजी होगा. और अक्सर ये शादी कर ले, शादी, कोई भी लड़की अच्छी दिखती है मेरी शादी कर देते हैं. या राधिका बोलती है यार नहीं ये बहुत अच्छी लड़की है, तुम्हें ऐसी लड़की नहीं मिलेगी. मैं कहा भाई अब 15 नहीं 12 से 15 लड़कियाँ हैं, अब आ जाओ. हमेशा मुझे बोलते हो कि तुम्हारी हेल्प करूँगा, मैं सिलेक्ट करूँगा, मैं आ जाऊँ. तो थैंक्स टू श्याम दादा कि वो स्वीटली यहाँ पे आए हैं.
और उनके आने से एक अच्छी बॉन्डिंग मेरी होगी और मैं सारे दिल की बातें, चुगलियाँ मैं इनसे कर लेता हूँ। सारी इतनी प्यारी हैं, सब में बहुत सारी अच्छी अच्छी खूबियाँ हैं और सबसे मैं कुछ ना कुछ सीख रहा हूँ। सो लेट्स होप फॉर द बेस्ट। अमेजिंग। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, हम देख रहे हैं कि बहुत सारे बॉलीवुड सेलिब्रिटीज आपको सपोर्ट कर रहे हैं, आपको हेल्प कर रहे हैं अपनी बुट्टी ढूंढने में, कैसा महसूस हो रहा है? एक्चुअली कोई भी सेलिब्रिटी नहीं है, सब मेरी फैमिली है। और कपिल इज लाइक माई यंगर ब्रदर, दिलीप भाई तो हमारे रियल ब्रदर हैं ही, श्याम दादा मेरे भाई हैं। सो इसमें कोई भी सपोर्ट नहीं कर रहा, दे ऑल आर लाइक माई फैमिली, मोर देन फैमिली। तो हम जो रोज़ मर्तबा एक दूसरे को मिलते हैं, डिस्कशन करते हैं, आज वो चैनल के सामने और सारी दुनिया के सामने थ्रू स्वयंवर हम वही डिस्कशन कर रहे हैं जो हम आम घर पे बैठ के बातें कर रहे हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट सवाल, ये एक्सपीरियंस जो रहा है शूटिंग का कंटेस्टेंट्स के साथ, जैसे हम बात करें 42 से 45 डिग्री सेल्सियस, 47 तक भी गया, 50 तक भी गया। बताइए सच एक्सपीरियंस कैसा रहा है? यार देखो, कभी कभी तो मजा आता है जब हम एसी में बैठे होते हैं और बहुत प्यारी प्यारी रोमांटिक बातें दिल से निकलती हैं। लेकिन ये जो फजला है, एक सावरी है और एक कामना है, बहुत प्यारी, ये यहाँ की हमारी बॉसेस हैं, ये 45 डिग्री में बोलते हैं रोमांस करो। सामने लड़की भी पूरी बेचारी पसीने से भीगी होती है और मेरा भी बुरा हाल होता है, ऊपर से कई बार तो धूप में भी खड़ा कर देते हैं। तो मैं बोलता यार कुछ फैन वैन कुछ तो कुछ दिल से कुछ रोमांस मेरा कुछ निकालो। बट दे आर वेरी प्रोफेशनल, जब वो काम पे आते हैं तो बहुत अच्छा काम करते हैं। एंड शायद इनके थ्रू ही मुझे 1 महीने का पता भी नहीं चला कि फटाक से हम इस मुकाम पे पहुंच गए हैं। और कब से शूटिंग शुरू हुई है, कब ख़त्म होती है, सुबह के 5 भी बज जाते हैं कई बार। बट हेड्स ऑफ टू द एंटायर टीम ऑफ सोल एंड स्टार भाग की जो टीम है और हमारी प्यारी राजकुमारी जो है, कई बार सुबह 5 बज जाते हैं, हम शूट करते हैं और वो दिल से शूट करते हैं। देना चाहता मैं तो तहे दिल से उनका थैंक्स करना चाहूँगा। आपने देखा होगा कोई बंगाली है, कोई पंजाबन है, कोई गुजरात से है, कोई हिमाचल से है, कोई चंडीगढ़ से है, तो सारे प्यारी प्यारी यहाँ पे लड़कियाँ राजकुमारी आई हैं और मैं उनका बहुत ही आभारी हूँ कि उन्होंने अपना टाइम निकाला। और बहुत मुश्किल डिसीजन होता है कि अपनी फैमिली को बोल के यहाँ पे आना कि मैं ये करने जा रही हूँ। तो उन सभी फैमिलीज़ का, सभी गर्ल्स का मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आप लोग यहाँ पे आए। और फिर मुझे लगा चलो ये बहुत आई थिंक अच्छी अपॉर्चुनिटी है एंड स्वयंवर हो रहा है, इससे बढ़िया चीज़ क्या हो सकती है। आज की डेट में हर इंसान चाहता है कि उसकी शादी हो जाए और उनके सपने होते हैं। तो यहाँ तो स्वयं स्टार भारत एक भगवान और फैमिली के रूप में आया, तो आई शुड से यस। एब्सोल्युटली, इतना अच्छा अपॉर्चुनिटी कैन नॉट मिस। तो हमारे कैसे किया? वेल ये स्टार भारत की टीम का डिसीजन था एंड वो हमारे पास आए थे। तो ये अब से नहीं शुरू हुआ, आई थिंक 2015 में भी मुझे आई रिमेंबर दैट ब्यूटीफुल लेडी हमारी फजीला वहाँ बैठी हैं। तो 2015 में भी वो आए थे ऐसा प्रपोजल लेके। आई थिंक दैट टाइम आई वॉज नॉट रेडी, मुझे लगता नहीं था कुछ मुझे ऐसा मेरे विचार हैं, बिकॉज हमेशा मेरा म्यूज़िक के तरफ ही ज़्यादा मेरा ध्यान रहा कि मुझे एज ए सिंगर कुछ और कुछ करना है। तो शायद मैं उस वक्त रेडी नहीं था, लेकिन अब दोबारा से जब मुझे ये चांस मिला तो मैंने दिलीप भाजी को पूछा कि भाजी ऐसा ऐसा मुझे ऑफर आया। तो हमेशा वो डांटते रहते हैं बिकॉज 100-150 मैंने रिश्ते मना करे हैं। ये नहीं कि लड़कियों में कमी थी, ये था कि मुझे कुछ बनना है। गर्ल्स वर प्रीटी ब्यूटीफुल, मेरे में प्रॉब्लम थी कि यार मुझे कुछ करना है। तो भाजी बोलते ऐसा कर यार तू शादी कर ले, शादी नहीं करना सगाई कर ले। वो सगाई नहीं करनी, एटलीस्ट कोई गर्लफ्रेंड तो बना, कुछ तो मुंह मिठा कर। तो मैं क्या भाजी मैं जाऊँगा? तो हाँ जा, और इस बार कुछ करके आना। मुझे सबसे ज्यादा खुशी हुई 3 क्वालिटीज। एक तो वही मैंने बोला कि बस राधिका गिन्नी, ये ऐसी भाभी मुझे मिल जाए, ऐसी वाइफ मुझे मिल जाए तो कमाल है। तो मैंने मजाक में शान को बोला था कि शान तुम नहीं कुछ हो रहा तो थोड़े टाइम के लिए मुझे राधिका भाभी दे दो जाके, तो वही मेरा ध्यान रख लेगी, खाना बना लेगी, तैयार करके भेज देगी छोटे बच्चे को कि जाओ तुम चला गाने वाने गाओ। तो यही क्वालिटीज होनी चाहिए अच्छी वाइफ के अंदर कि सबसे पहले तो मेरे जो दोस्त हैं या हमारे पंजाबी कल्चर में हम हमेशा वेलकम करते हैं, बड़े वेलकमिंग होते हैं, वो चीज़ बहुत ज़रूरी है। एंड मेरे काम का थोड़ा ध्यान रखें कि भाई मैं टाइम से सोता हूँ या क्या मुझे खाना है या कहाँ मुझे जाना है, तो मुझे फिर मैनेजर की ज़रूरत ना पड़े। तो मेरी वाइफ ही मेरी मैनेजर होनी चाहिए जो मुझे अच्छे तरीके से मैनेज करे। वो तो कह रहे करा ले भाई तू, अभी तो मतलब इतना और कब मतलब 60 का होगा या 70 का, तब है प्लान, हम होल्ड करें, हम वेट करें। मैं नहीं भाजी आपको जल्दी मैं खुशखबरी दूंगा।
दिलीप पाजी इज़ लाइक माई फादर एंड माई ब्रदर एंड मेरे उस्ताद भी हैं, तो कहीं ना कहीं जो भी वो बोलते हैं तो बड़ा सोच समझ के और मेरे अच्छे के लिए ही बोलते हैं। जी, और वो ललचा है, क्या आप इस बात से सहमत हो? आपको क्या लगता है? बिल्कुल, एक्चुअली मैं जितने भी शादीशुदा लोग देखता हूँ वो 50% खुश रहते हैं और 50% ना टेंशन में रहते हैं। दुखी नहीं होते लेकिन टेंशन चलती रहती है। तो जब भी किसी का कॉल आता तो वाइफ का कॉल आते आदमी यूं खड़ा हो जाता और पता नहीं ऐसा। अभी मैं हाल ही में यहाँ पे जोधपुर के जो मेजर साहब हैं, मैं उनको मिला था, आर्मी के ऑफिसर थे, तो उनको मैंने बोला कि सर सब कुछ ठीक है, लेकिन बोलते मेरे अंडर ना 25,000 जवान हैं, ये है वो है। तो मैंने बोला जब भाभी आते हैं, कहता है जब मैं कर्नल था और कर्नल से ऊपर जब मैं रैंकिंग मेरी कोई भी होती है तो मैं इनको पहले ऊपर मानता हूँ, तो अगर मैं मेजर हूँ तो ये मेजर साहब है कहते। तो मैंने इन पे आपका कोई कंट्रोल नहीं चलता। बोलते बस यही भगवान ने एक ऐसी चीज़ बनाई है जो हमें नहीं समझ आई। अच्छा, हमें सच सच बताइए, शान जी कौन से 50% में पढ़ते हैं, इस वाले या उस वाले? ये हमें जानना है। नहीं, ये 80% हैप्पी है, 20% दुखी नहीं है, टेंशन में रहते हैं कि फोन उठाया था कि नहीं उठाया था, सोने से पहले मैंने बाबू गुड नाइट बोला कि नहीं बोला, बस ये सोचते रहते हैं। और मुझे लगता है ऐसे ही बहुत सारे सीक्रेट्स और बहुत सारे पोल हमारे सारे फैमिली मेंबर्स और फ्रेंड्स के खुलने वाले हैं हमारे शो में, जिसका हम बेसब्री से डेफिनेटली नंबर करने आ गया था लड़की मिलकर। तो अभी जो बाकी है वो सारा आप टीवी पे देखेंगे तो आपको पता चलेगा मेरे कौन कौन से फैमिली मेंबर्स हैं। नाइस। एंड हमें बताइए, ऑब्वियसली मुझे लग नहीं रहा आप इसका जवाब देने वाले हो, बट दिल से बताइए, क्या आपने ऑलरेडी अपनी वोटी सिलेक्ट कर लिया है? कोई ऐसी लड़की है जो इस रेस में आगे है ऑलरेडी? है, बहुत सारे हैं, अब वो जो हैं वो मैं आपको बताऊंगा, बट सभी गर्ल्स जो हैं, सभी जो आज की हमारी बहुत प्यारी हैं, बहुत अच्छी हैं, और जितना मैंने सोचा था उससे और बेटर मुझे वो गर्ल्स मिली। एब्सोल्युटली, नो डाउट। जस्ट एक झलक देख ली हमने लड़कियों की, हम बाकी लड़कियों को देखने के लिए मतलब देता हूँ, बिकॉज कहीं ना कहीं जो हमारा कल्चर है, स्पेशली पंजाबियों का या पूरे हिंदुस्तान में जितने भी स्टेट्स हैं, सभी का अपना अपना एक कल्चर होता है और हम सभी अपने कल्चर को आगे लेके आते हैं। तो रीति रिवाज डेफिनेटली बहुत ज़रूरी है, चाहे वो बंगाली के हों, चाहे वो पंजाबी के हों, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। एंड वो हमने देख लिया जब आपने आखिरी हमारी जो लड़की चंद्रानी उनको राजस्थानी में बोलने के लिए कहा, ध्वनि को कि नहीं तुम राजस्थानी में मारवाड़ी में बोल दो, तो अच्छा लगा होगा। मुझे अच्छा लगता है कि हर आदमी अपनी भाषा को प्रमोट करता है, अपने कल्चर को प्रमोट करता है, तो मैं उनके कल्चर के साथ जुड़ जाता हूँ और सीखता रहता हूँ। तो इस बार आपका जन्मदिन करीब आते जा रहा है, एंड आई अज्यूम कि आप यहीं पर रहने वाले हो लड़कियों के साथ, तो क्या प्लान्स है बर्थडे सेलिब्रेशन के? वेल, मेरे बहुत सारे प्लान्स थे बर्थडे को लेके, बिकॉज मैं हमेशा बड़ा धूमधाम से जन्मदिन मनाता हूँ, लेकिन इस साल मैंने ये जन्मदिन नहीं मना रहा, बिकॉज अगर आपकी फैमिली में कोई डेथ होती है तो आप हमेशा उसको अवॉइड करते हैं खुशियों को। तो इस साल मैंने सोचा कि मुझे कोई जन्मदिन या ऐसी कोई भी खुशी वाला त्यौहार नहीं मनाना, बिकॉज के सर जो है हमारे लेजेंड, वो हमें छोड़ के चल गए हैं, हमें अपनी यादों के साथ अलविदा कह के गए हैं। बट एक कहानी होती है, एक कहावत होती है कि लेजेंड्स नेवर डाई। तो के गाने और उनकी यादें हमेशा हमारे दिल में रहेंगी। तो इसलिए मैंने तय किया कि इस बार हम कोई जन्मदिन नहीं मनाएंगे, हम उनको ट्रिब्यूट देंगे प्यार से। और दूसरा मेरा छोटा भाई है सिद्धू मूसेवाला, आपने सबने सुना है, बहुत ही शर्मनाक और बहुत ही घटिया तरीके से उनका मर्डर किया गया, एंड इसलिए मैंने सोचा कि 2 फैमिली डेथ हुई हैं तो हमें सेलिब्रेशन नहीं करनी चाहिए। थैंक यू सर।